जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मेरा परिवार हम लोग गुरु जी की शरण में 1980s में आए थे। जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में जहाँ गुरु जी का मंदिर है, वहीं पास में मेरा घर था। पर हमें नहीं पता था कि हमारे इतने प्यारे गुरु जी यहाँ पे हैं। गुरु जी कहा करते थे, जब जिसका टाइम आता है तब मैं उसको अपनी शरण में लेता हूँ। तो हमारा टाइम तब आया था। संगत जी, मेरे बड़े बेटे ने मुझे एक दिन कहा कि मामा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, वहां बहुत लोग जाते हैं, आप और पापा भी जाओ। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो कहते ठीक है, हम भी चलेंगे। कोई बाबा जी होंगे, प्रवचन सुन के आ जाएंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड रात को घर आए तो हम लोग गए, मंदिर गए। हम लोग अंदर गए, क्या देखते हैं, सिंहासन पे गुरु जी बैठे हैं। बड़े सुंदर शब्द लगे हुए हैं, रेड कारपेट नीचे लगा हुआ है, और संगत बैठी है। संगत जी, ऐसा रूप, ऐसा नूर हमने आज तक नहीं देखा था। जो गुरुजी का ओरा था, जो चमक रहे थे गुरुजी, हम बड़े हैरान हुए उनका रूप देख के। और हमें खुशी भी बड़ी हुई। इतने सुंदर गुरुजी, ऐसा चमक थी ऐसी। और हमें दर्शन किस तरह से हुए, हमें ऐसे लगे कि जैसे गुरुजी के हेड के पीछे से लाइट्स निकल रही हैं या रेज निकल रही हैं। जैसे हम किसी भी भगवान की फोटो किसी कैलेंडर में या किसी बुक में देखते हैं, उनके हेड के पीछे लाइट्स निकलती हैं, उस तरह से हमें दर्शन हुए गुरुजी के। हमें बड़ी हैरानी हुई और मन में खुशी भी बड़ी हुई। खैर, हमने गुरुजी के चरण छुए, हम बैठे वहां पे। थोड़ी देर बैठ के फिर हम लोग घर चले जाते हैं। संगत जी, वहां हमें ऐसा लगा कि जैसे हम इस धरती पे नहीं खड़े, किसी देवलोक में खड़े हैं। ऐसा सुंदर नजारा था वहां पे, कभी देखा ही नहीं था ऐसा नजारा। हम टीवी में या पेपर में या कहीं भी किसी बाबा किसी गुरु की फोटो देखते हैं, तो मोस्टली हमें ऐसे ही दिखते हैं कि भगवे कपड़े पहन रखे हैं या सफेद कपड़े पहन रखे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, माथे पे कई तरह के तिलक लगे हुए हैं। इस तरह के हमने कभी देखे थे, पर ऐसा रूप हमने नहीं देखा था। संगत जी, थोड़े दिन के बाद फिर हमारा मन होता है कि हम फिर गुरु जी के दर्शन करके आए। फिर मैं मेरे हस्बैंड हम फिर चले जाते थे। ऐसे करते करते हमें फिर लगे जाएं जाएं, हम जल्दी जल्दी जाना शुरू हो गए। और वहां बैठ के इतना सुकून मिलता था, इतनी शांति मिलती थी कि जैसे पता नहीं सब कुछ मिल गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा लगता था। संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि हम रोज जाने लग गए। उस टाइम पे मैं अपना बुटीक और पार्लर रन करती थी। मेरे घर से गुरुजी का मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 10 या 12 मिनट का था। और गाड़ी में 2 मिनट लगते थे। तो मैं बुटीक और पार्लर रन कर रही थी। तो हम जैसे रूटीन में जाते थे, हम चले गए, गुरुजी के चरण छुए, और गुरुजी के सिंहासन के पास ही कोने में थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, मैं वहीं पे बैठ गई। मेरे हस्बैंड भी वहीं सामने बैठ गए। और संगत जी, मैं सोच रही हूँ, मेरे हस्बैंड के बिजनेस थे, कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं गुरुजी को सूट बना के दूंगी। जो गुरुजी पहनते थे, गुरुजी सूट कहते थे। और हम भी पुरानी सारी संगत सूट ही कहते थे। मैं ऐसा बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी, ये कलर लगाऊंगी, ये करूंगी, वो ऐसे ही मैं इसी धुन में बैठी, मैं यही सोच रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हैरान कर दिया। गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है, तेरा काम होएगा तो गुरुजी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। संगत जी, आई वॉज सरप्राइज कि ये क्या। मैं तो अपने मन में सोच रही हूँ, मैंने तो गुरुजी को बताया नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, तो गुरुजी को कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। संगत जी, हमें नहीं पता था हमारे गुरुजी शिव हैं, भगवान हैं, अंतर्यामी हैं। हमें नहीं पता था। हम तो गुरु समझ के ही जा रहे थे। फिर मैं होश में आई, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। अब बुटीक तो मेरा था, मेरे पास वर्कर भी थे, एम्ब्रॉयडर भी थे, सब कुछ था। मैंने गुरुजी के चोले बनाने शुरू किए। अब गुरुजी इतने प्यारे, इतने सुंदर, मतलब हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते गुरुजी का रूप। भगवान को कौन डिस्क्राइब कर सकता है वो उनका क्या रूप है। हम बस वैसे वर्ड्स ही नहीं है। अब गुरुजी को कोई भी कलर पहना दो, लाइट हो, डार्क हो, डल हो, ब्राइट हो, कैसा भी हो, वो इतना सुंदर गुरुजी पे लगता था। डल कलर भी अच्छा लगना शुरू हो जाता। संगत जी, ऐसे ही टाइम बीतता गया, हम लोग जाते गए।
जैसे मेरे वर्कर सवेरे 8 बजे आ जाते थे, तो मैं उनके आने से पहले अपने घर के सारे काम फिनिश करके मैं रेडी रहती थी कि बुटीक का काम करवाने वर्कर आएंगे तो। संगत जी, एक दिन मैंने ऐसे ही कोई घर के काम छेड़ लिए, और वो करते करते मुझे 11 बज गए और मैं अभी नहाई नहीं थी। बाहर दरवाजे पे बेल होती है। मैंने बाहर जाके देखा कौन आया है। तो गुरुजी के एक भगत खड़े थे। वो कहते हैं, आंटी, आपको गुरुजी ने बुलाया और अभी बुलाया है। मैं तो घबरा गई क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, मुझे टाइम लगना था। खैर मैंने कहा, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मैंने उनको अंदर बुलाया, उनको बिठाया, और मैं जल्दी से कपड़े लिए, 2 मग पानी डाला, जल्दी से नहाई, और मैंने कहा चलिए हम मंदिर चले गए। तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरुजी अपने बेडरूम में बैठे थे। और गुरुजी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मिस्टर केपीएस गिल, वो उनके चरणों में बैठे थे। मैंने गुरुजी के माथा टेका। गुरुजी कहते हैं, आंटी, केपीएस गिल है, एहदे वास्ते चाह बना, मेरे वास्ते बनाओ, सारी संगत वास्ते बना। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। मैं किचन में चली गई। गुरुजी ने मुझे चाय बनाने की सेवा दे रखी थी, 2 टाइम, सवेरे और शाम को। मेरे से पहले एक और वर्मा अंकल थे, वो चाय बनाते थे, और भी कई लोगों को गुरुजी ने चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। मैं किचन में चली गई, सबके लिए चाय बनाई, पहले गुरुजी को दी, फिर केपीएस गिल को दी, और फिर सारी संगत को दी। जब केपीएस गिल चले जाते हैं तो गुरुजी अपने सिंहासन पर आकर बैठ के, जहाँ सारी संगत बैठती थी। थोड़ी देर गुरुजी बैठे रहे, कुछ कुछ बातें होती रही, जो भी था। संगत जी, गुरुजी ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। मुझे गुरुजी कहते हैं, कुछ आंटी, नहा के आई है, फावड़ के आई है? हे भगवान! मैं जो सवेरे 6-7 बजे नहाने वाली थी, मैं हैरान हो गई। गुरुजी को कैसे पता कि मैं इस टाइम नहा के आई हूँ? हमें नहीं पता था गुरुजी क्या है। गुरुजी कहा करते थे कि ਤੁਹਾਨੂੰ वाली मेरी गल्लां नहीं समझ आनगियां, बाद ही तुसी याद करोगे और सोचोगे। हमें नहीं पता था गुरुजी ये क्यों कहते हैं, बाद ही याद, हमें समझ नहीं आती थी। गुरुजी कहते थे, लैना लगन करनगियां, और देख लो कहाँ नहीं लाइनें लगती गुरुजी की, जहां भी मंदिर है हर जगह लाइनें लगती हैं। गुरुजी कहते थे, मेरे दर्शन तो दुर्लभ हो जाया करनगे। और जब से ये कोविड हुआ है, तो जलंधर वाला मंदिर पहले पूरा दिन खुलता था, और अब फिर कृष्णा बहन जी आते हैं, गुरुजी सिस्टर, वो भी बड़े प्यारे हैं, संगत को बहुत प्यार करते हैं। वो शाम को खोलते हैं, वीक में 2 दिन खोलते हैं। तो कई बार ये रश इतना होता है कि हमें दर्शन नहीं होते, हम बाहर से माथा टेक के आ जाते। संगत जी, गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे होते थे, और गुरुजी को सब पता होता था कि कौन गाड़ी में आया है, कौन किसी को ड्रॉप करके गया है, अंदर बैठे उनको पता होता था कौन कैसे आया, कौन कैसे आया। मुझे भी कभी मेरे हस्बैंड ड्रॉप कर जाते थे, कभी ड्राइवर छोड़ गया, कभी मैं अपने आप आ गई। जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ, उस दिन मैं खुद गाड़ी लेके आ गई थी। शाम का टाइम था, और गुरुजी अंदर बैठे हैं, और हम लोग भी सारी संगत वहां बैठी हुई है। गुरुजी मुझे कहते हैं, कुछ आंटी, मॉडल टाउन से चाट खिला के लिया, यहाँ मॉडल टाउन की चाट फेमस है। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। अब गुरुजी को कैसे पता कि आज मैं गाड़ी लेके आई हूँ, जब मुझे कभी कोई छोड़ जाता था, कभी कैसे कभी कैसे। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी तो इतने तेज चलते थे, इतने एक्टिव, कि हम लोग उनके साथ चल ही नहीं पाते थे। अब गुरुजी इतना कह के उठ के तेज से जाके, इतनी गाड़ियां खड़ी थी वहां पे, जहां मेरी गाड़ी थी वहां गुरुजी जाके खड़े हो गए, और मैं गुरुजी के पीछे पीछे भागी, क्योंकि हम उनके साथ नहीं चल पाते थे, और हमारी हिम्मत भी नहीं थी कि हम उनके साथ चलें। फिर गुरुजी खड़े थे, मैंने गाड़ी खोल के गुरुजी को बिठाया। अब मैं ऊपर से तो बड़ी खुश, पर संगत जी मैं अंदर से कांप रही थी, बहुत घबरा रही थी कि गुरुजी बैठे होंगे, मैं कैसे ड्राइव करूंगी, बहुत डर लग रहा था मुझे। खैर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि चुप हो जा, आराम से चल। खैर मैं गुरुजी को लेके हम लोग मॉडल टाउन गए, जहाँ चाट होती है। मैंने पूछा, मैं गुरुजी की खाओगे? गुरुजी कहते ने, आंटी चाट बनवा ला है। मैंने खैर चाट वाले को बोला, मैं क्या, हमारे गुरुजी आए हैं, अच्छी सी चाट बना दो। उसने चाट बनानी, मैंने दी गुरुजी को। गुरुजी बड़े खुश होके बड़े मजे से खाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं, गुरुजी और की खाओगे? मुझे कहते बस वापिस चल। मैं क्या, अच्छा जी। हम लोग मंदिर वापिस आ गए।
संगत जी, मैं आपको वही वही सुनाऊंगी जो मेरे साथ हुआ या मेरी फैमिली के साथ या हमारी आंखों के सामने किसी और भगत के साथ हुआ। मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, थोड़े दिन के बाद वो कपड़े की भी मार्केट थी, तो मेरे जैसे बुटीक था, तो मुझे वहां काम रहता था। 4-5 दिन के बाद मैं फिर मार्केट गई हूँ। मेरी गाड़ी बंद है, शीशे बंद है, चारों दरवाजे बंद है। गुरुजी से एक फ्रेग्रेंस आया करती थी और अब भी आती है। ये मुझे लगता है पुरानी संगत तो पता, नई को भी पता होगा ये। मुझे बड़ी तेज गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है। मैंने चारों तरफ देखा कि यहाँ पे गुरुजी है, वहां तो कोई नहीं था। फिर मैंने पीछे वाली सीट पे घूम के देखा कहीं पीछे गुरुजी तो नहीं बैठे, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस थी बड़ी स्ट्रांग थी वो। कोई भी नहीं था। खैर मैंने अपना काम किया, तो मैं घर चली गई। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए, तो हम मंदिर जाना था, मंदिर गए। मैंने गुरुजी को बताया, मैं गुरुजी आज मैं मोनोटोन गई थी, तो वहां आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। गुरुजी कहते हैं आंटी मैं तेरे नाल ही सी। हे भगवान, जब गुरुजी ऐसा कहते थे तो हम लोग इतना डर जाते थे कि अगर गुरुजी साथ थे तो हमने कोई बेवकूफी तो नहीं करी, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। बहुत डरते थे हम लोग जब गुरुजी ऐसा कहते थे। संगत जी, पहली कृपा तो हमारे ऊपर ये हुई कि जैसे मेरे हस्बैंड के बिजनेस थे, एक बिजनेस दो बिजनेस, देखते देखते उनको रात हो जाती थी और काफी लेट घर आते थे। जब से गुरुजी के दर्शन किए, मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करके वो टाइम पर आ जाते थे, और मैं भी अपने घर के सारे काम फिनिश करके जाने को रेडी रहती थी। संगत जी, हमारा बड़ा मन करता था गुरु जी को जी भर के देखें, उनके दर्शन जी भर के करें। पर उनके चेहरे पे इतना तेज था कि हम लोग तेज बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब गुरु जी का ध्यान इधर उधर होता था तो हम लोग जी भर के गुरु जी के दर्शन करते थे। और अगर गुरु जी का ध्यान हमारे पे या जो दर्शन कर रहे उस पे पड़ जाए, हम जल्दी से अपना मुंह नीचा और नजरें नीची कर लेते थे। ऐसा उनका हो रहा था, ऐसी चमक थी, ऐसा तेज था कि हम लोग देख नहीं सकते थे। गुरुजी जैसे सिंहासन पर बैठे होते थे, तो कई बार जैसे नीचे कारपेट पे सारी संगत बैठी है, तो गुरुजी सिंहासन से उठ के कारपेट पे लेट जाते थे आंखें बंद करके। हम लोग सब उनके आसपास बैठे हैं। हम लोग कोई पैर दबाने लग रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, गुरुजी कोई सिर दबा रहा है। हम लोग ऐसे करते थे। संगत जी, ऐसे हम लोग सब बैठे हैं और गुरुजी के फोरहेड पे ब्लैक ब्लैक ग्लीरे कलर का शिवलिंग बन जाता था। कभी शिवलिंग बन गया, कभी त्रिशूल बन गया। तो हम लोग बोलते नहीं थे। गुरुजी की आंखें बंद होती थी, हम एक दूसरे को इशारा करके बताते थे कि फोरहेड पे देखो। तो गुरुजी ने हमें कई तरह से शिव भगवान के दर्शन करा रखे हैं, जबकि वो खुद ही शिव जी थे। बहुत तरह के दर्शन करा रखे हैं हमें गुरुजी ने। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका जो आपने हमें अपनी शरण में रखा है। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बड़े दयालु, बड़े कृपालु, दयावान, सबका भला करने वाले, बिन मांगे सब देने वाले। किसी पे कोई कष्ट आना होता था तो गुरुजी पहले ही इशारा कर देते थे और उस कष्ट में से निकाल भी देते थे। मेरा छोटा बेटा, उसका नाम अर्जुन है, तब वो स्टडी करता था, बाइक पे जाता था कॉलेज। बहुत बड़ा भगत है वो गुरुजी का। गुरुजी भी उसको बहुत प्यार करते थे। उसका नाम अर्जुन है, गुरुजी उसको प्यार से अर्जन कहते थे। अर्जन है दरा, अर्जन है कर, अर्जन वो कर। अर्जुन भी भाग भाग के गुरुजी के काम करता था। एक दिन गुरुजी अर्जुन को कहते हैं, अर्जन, काली चीज तो बच के रिहा कर, बाइक ध्यान नाल चलाया कर, तेरा एक्सीडेंट होना है। अर्जुन ने कहा अच्छा जी। संगत जी, 5-6 दिन निकले होंगे। अर्जुन घर आया रात को, तो कहता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग घबरा गए, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, लगी तो नहीं, क्या हुआ। कहता है मेरी बाइक के आगे ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे लगी नहीं। हमने कहा शुक्र है गुरुजी, आपने हमारे बच्चे को बचाया, उसको चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ उसे। रात को हमें मंदिर जाना था। मेरे हस्बैंड, मैं, बेटा, हम तीनों मंदिर गए। हमने माथा टेका। और अर्जुन को संगत जी, गुरु जी अभी
अर्जुन ने बताना है गुरु जी को कि गुरु जी आज ऐसे हुआ, उसने भी बताया नहीं, बताना है। गुरु जी उसको पहले ही कहते हैं, हाँ अर्जन, देखिया बचा लिया ना मैं तेन की गल, काला कुत्ता आ गया सी बाइक अगे। ये तो हमारे गुरु जी है, अंतर्यामी भगवान, उनको सब पता रहता था हम घर से क्या करके आए हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, कौन मुझे आजमाने आया है, कौन किस लिए आया, सब पता रहता था गुरु जी को। संगत जी, एक भगत आया गुरु जी के पास, कहता है जी मैंने आज वापिस जाना है जहां से आया था वो। गुरु जी कहते हैं आज ना जा, कल चला जाए। कहता नहीं जी मुझे काम है तो मैंने जाना है। गुरु जी फिर कहते हैं आज ना जा, कल चला जाए। कहता जी मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मैंने तो जाना है। गुरु जी कहते जा, फिर जाना है तो। वो जलंधर बस स्टैंड पे चला गया। अब गुरु जी ने पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि उसको बोलो जिस बस में जा रहा है वो बस छोड़ के दूसरी बस में जाए। सेवक गया, सेवक ने उसको देखा कि गुरु जी कह रहे हैं जो बस ले रहा है वो मत लो, दूसरी ले लो। उसने दूसरी बस ले ली। नेक्स्ट डे उसको क्या पता चलता है कि जो बस गुरुजी ने छुड़वाई थी, जो नई ली थी, उस बस का एक्सीडेंट हुआ है और काफी लोग उसमें मारे गए। नेक्स्ट डे वो गुरुजी के पास आया और इतना रोया, गुरुजी से माफिया मांगी। गुरुजी मैं समझा नहीं, आपने मुझे नया जीवन दिया, आपने मेरी जान बचाई है गुरुजी, मैं समझा नहीं था। तो ये है हमारे गुरुजी। अभी भी गुरुजी को पता है कि कौन सत्संग कर रहा है, कौन करवा रहा है, कितने लोग आए हैं, सब पता है गुरुजी को। और मैं भी उनकी मर्जी से ही सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, एक और भगत आया, मुझे पूछा हाँ किस तरह आया, मैं पूछा करते थे ऐसे और इसी टोन में बोलते थे, मैं कोशिश कर रही हूँ वैसा बोलने की। वो कहता जी मुझे पथरी की बहुत तकलीफ है। मुझे कहते अच्छा बैठ जा। बैठ गया वो। थोड़ी देर के बाद गुरु जी उसको कहते हैं कि बाहर गमले पए ने प्लांट्स वाले, मिट्टी वाले, वो गमला एक एक करके ऊपर छाते छोड़ के आ। वो बड़ा हैरान हो गया, इतनी मुझे तकलीफ है, मैं इतने हैवी गमले कैसे उठाऊंगा। पर वो कुछ कह नहीं सकता था, गुरु जी का हुक्म था तो उसको ये करना पड़ा। एक एक गमला करके छत पे ऊपर छोड़ के आया। थक गया, हार गया, आ गया नीचे, कहता जी छोड़ आया। गुरु जी कहते अच्छा बैठ जा। बैठ के थोड़ी देर के बाद उसको गुरु जी कहते हैं जेड़े ऊपर छोड़ के आया ना, वो फिर एक एक करके नीचे लेके आ। वो फिर बड़ा परेशान कि मेरे तो दस से जान निकल रही है, मेरे में जान ही नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। खैर वो भी उसने किया, ऊपर गया, एक एक गमला नीचे लेके आया। जब सारे ले आया तो आ गया गुरु जी के पास। गुरु जी ले आया। गुरु जी कहते अच्छा बैठ जा। थोड़ी देर बैठा तो गुरु जी उससे कहते हैं जा वॉशरूम जा। वॉशरूम चला गया। वॉशरूम जाके आके कहता है गुरुजी में तो सारी पथरियां निकल गई। तो गुरुजी हमें कहा करते थे कि तुम्हारी मेडिकल साइंस मेरे अगे फेल है। वो वाकई फेल थे। संगत जी मुझे सर्वाइकल तो बहुत हुआ करती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मुझे सर्वाइकल बहुत होती है, बहुत सिर दर्द होता है बहुत ज्यादा। गुरुजी कहते ले केड़ी गल है। गुरुजी ने अपने तरीके से जो भी उन्होंने करना था किया। और संगत जी 80s की बात है और आज देख लीजिए क्या टाइम आ गया, आज तक मेरी सर्वाइकल नहीं हुई। नहीं तो मुझे इतनी होती थी, मुझे बेहोशी के इंजेक्शन लगते थे, इतनी ज्यादा होती थी। गुरुजी अपने पास एक स्पून रखा करते थे, कहते थे ये मेरा स्टेथ है। जैसे भी उनको ट्रीटमेंट करना होता था वो करते थे, ऑपरेशन करते थे, सब कुछ करते थे वो। रघुवीर जी की आंखों का उन्होंने ऑपरेशन किया था, उनको नजर नजर नहीं आता, तो अब देख लो सारी दुनिया को पता है, उनको सब दिखता है, सब देखते हैं वो। संगत जी, एक लेडी आई भगत गुरु जी के पास और कहती है मैंने जी वैष्णो देवी जाना है। गुरु जी कहते हैं की करना है उत्थे जाके। कहती है मैंने वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। उन दिनों नवरात्रे चल रहे थे। गुरु जी कहते मैं तो अच्छे दर्शन करा देना वहां। वो सोचने लगी यहाँ कैसे दर्शन कराएंगे। थोड़ी देर के बाद गुरु जी उसको कहते हैं
कि जा किचन ही जा, कोई चीज मंगवाई कि ये चीज लेके आओ किचन में से। वो वहां जाती है तो देखती है कि वहां 9 की 9 देवियां सजी धजी, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो देख के हैरान हो गई, थोड़ी देर देखती रही। उसके बाद वो आ गई गुरु जी के पास। गुरु जी कहते हैं, हाँ कर लिए दर्शन? कहती है, हाँ जी कर लिए। गुरु जी के पैरों में पड़ी, जो जो कह सकती थी उसने कहा। तो ये चमत्कार है हमारे प्यारे गुरु जी के, जो हम लोग को उस टाइम समझ नहीं आया। संगत जी, दिल्ली में एक बड़ी मॉडल थी, उसके हस्बैंड को कैंसर था, और वो काफी उसकी हालत खराब थी, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये नहीं बचेंगे। उसके हस्बैंड के सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे, वो बोल भी नहीं पाते थे कि ये नहीं बचे। तो लेडी बड़ी परेशान थी। तो उसको किसी ने बोला, किसी लेडी ने बोला कि जलंधर चल, तू वहां हमारे गुरु जी है, उनको माथा टेक। वो कहती, मैं नहीं मानती किसी गुरु गुरु को, किसी बाबे को मैं नहीं मानती हूँ, मैं तो अपने भगवान को मानती हूँ। उसने फिर बोला कि तू एक बारी चल। कहती, ना मैं नहीं चाहूंगी। खैर जब उसने बहुत कंपेल किया तो वो जलंधर आ गई। गुरुजी ने पूछा, आंटी किस तरह आई है? कहती, जी मेरे हस्बैंड को ऐसे ऐसे कैंसर है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेंगे। गुरुजी कहते, अच्छा बैठ जा। संगत जी, उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था, और बहुत बढ़िया लंगर होता था। और उस दिन आया था मक्की की रोटी और सरसों का साग। गुरुजी ने सारी संगत को लंगर दिलवाया। और गुरुजी जब लंगर आता था और गुरुजी सबको दिलवाते थे लंगर, और खुद गुरुजी सबसे बाद में खाते थे, बहुत थोड़ा खाते थे। और थोड़ा सा खा के अपनी थाली जो उनके पास बैठा था तो उसको दे देते थे, और जिसको देते थे वो निहाल हो जाता था, इमोशनल हो जाता था वह। हमें भी, मेरे हस्बैंड को और मुझे भी, हमें भी काफी बारी गुरुजी ने दे रखी है थाली। खैर गुरुजी ने उसको बोला कि आंटी ये मक्की की रोटी और साग खा। कहती, मेरे हस्बैंड वहां मर रहे हैं, या मक्की की रोटी खाऊंगी? मैं नहीं खाऊंगी। गुरुजी फिर कहा, नहीं तू खा। कहती, गुरुजी मेरे से नहीं खाया जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा, नहीं तू खा। फिर गुरुजी के कहने पे इतना उसने 3 4 रोटियां और साग खाया। जब खा लिया तो गुरुजी मेरे बेटे को कहते हैं, अर्जन एनु जोशी अंकल दे घर ले जा, और एदे हस्बैंड ने गल करा के जा। जोशी अंकल और मिसेस जोशी बहुत बड़े भगत हैं गुरु जी के, बहुत बड़े भगत हैं गुरु जी के। वो कैंट में रहते थे। तो अर्जुन उनको लेके गया जोशी अंकल के घर। तो उससे वहां, जिस उसके हस्बैंड जहाँ एडमिट थे, वहां उनका नंबर मिलाया। जैसे रूटीन में पूछते हैं, इसे पूछा कि आप कैसे हो? वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ। वो बड़ी हैरान हो गई, ये तो बोल भी नहीं सकते थे, तो ये ठीक कहाँ से हो गए? उसके हस्बैंड ने क्या बताया कि यहाँ पे कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 3 4 मक्की की रोटियां और साग खिलाया। वो हैरान हो गई, ये तो मैं खा के आई हूँ, तो इन्होंने कहाँ से खा लिया? एंड वो कहती है, मैं आपके डॉक्टर से बात करती हूँ। डॉक्टर का नंबर मिलाया। डॉक्टर कहते हैं कि हमें सर्जरी करनी थी, और हम फिर से इनके सारे टेस्ट कर रहे थे, तो इनको तो कुछ है ही नहीं, इनको तो कैंसर ही नहीं है। ऐसे गुरुजी कष्ट में से निकालते थे, ऐसे सबका भला करते थे। बड़ी हैरान वो, रोने लग गई वहां पे। अर्जुन मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। बड़ा रोई वो। अर्जुन लेके आया, गुरुजी के पैरों में पड़ी। गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे मेरे हस्बैंड को आपने बचाया, या जो भी वो कह सकती तो उसने कहा। बड़ा रोई वो। खैर गुरुजी ने उसको बोला कि तुम जाओ अपने हस्बैंड को लेके आओ यहाँ पे। वो गई, अपने हस्बैंड को लेके आई। तो गुरुजी ने 4 5 दिन उनको यहाँ रखा। मुझे अपने आश्रम में नहीं ठहराते थे, किसी भगत के घर भेज दिया, मेरा घर पास में था, मेरे भेज दिया, कहीं और भेज दिया, कहीं और भेज दिया। उनको 4 5 दिन वहां रखा। जब उनका 4 5 दिन में थोड़ा सा वेट गेन हो गया, 4 5 किलो बढ़ गया, तो कहते अब ये ठीक है, अब तुम घर जाओ। तो ये करते थे हमारे भगवान, इस तरह से सबसे कष्ट काटते थे। संगत जी,
जैसे मैं चाय बनाती थी सवेरे शाम, एक दिन मैं शाम को चाय बना रही हूँ सबके लिए। गुरु जी कहते हैं, क्वेश्चन आंटी, मीठा दलिया बना, दलिया की खीर बना, मेरे वास्ते बना, सारी संगत वास्ते बना। मैंने कहा हाँ जी। और संगत जी, मैंने कभी मीठा दलिया बनाया नहीं था, मैंने कभी नहीं बनाया था दलिया की खीर। अब मैं किचन में आ गई, किचन में दूध भी था, दलिया भी था, चीनी सब कुछ था। अब गुरुजी क्या करते थे, जो काम हमें कह दिया और हमें नहीं आता, वो गुरुजी अपनी मेहर से खुद ही करवा लेते थे। हमें पता भी नहीं चलता था और हम वो काम कर लेते थे, जबकि हमें वो काम आता नहीं होता। मैं किचन में आ गई, सब कुछ लिया, रघुवीर जी भी वहीं खड़े थे मेरे पास ही किचन में। मैंने अपने अंदाजे से बनाने शुरू किया। खैर बनाती गई, गुरुजी अपनी माया से बता रहे थे मुझे, बन रहा था अपने आप, दलिया बन रहा था। जब बन गया तो मैंने सबसे पहले गुरुजी को भोग लगवाया। गुरुजी कहते हैं, आंटी दलिया बहुत अच्छा बना। मैंने मन में शुक्र किया, शुक्र है गुरुजी, आपको पसंद आया। संगत जी, गुरुजी वो काम करते थे जो इम्पॉसिबल होता है उसको पॉसिबल कर देते थे, जो हो ही नहीं सकता वो गुरुजी कर देते थे। मेरा छोटा बेटा कॉलेज जाता था तो मोस्टली बाइक में ही यहाँ आता था। एक दिन वो गाड़ी लेके आ गया कि पास ही में मंदिर है और अभी मैंने वापस आ जाना है। गाड़ी लेके आ गया तो अब गुरुजी को अंदर बैठे पता है कि अर्जुन आज गाड़ी लेके आया। गुरुजी कहते हैं, अर्जुन चलनी जरा। इतना क्या कि गुरुजी खड़े हो गए और अर्जुन की गाड़ी के पास खड़े हो गए आके। अर्जुन ने गाड़ी खोली, गुरुजी बैठे। गुरुजी कहते हैं, चलनी। संगत जी, जीटी रोड की तरफ गुरुजी गाड़ी ले गए। अब क्या था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। वॉलेट अर्जुन घर भूल आया था। उसको ये था कि मैंने पास ही जाना है, ऐसे ही आ जाऊंगा, बिल्कुल पास ही में तो है। अब गुरुजी जीटी रोड की तरफ जा रहे हैं, उसको घबराहट हो रही है, अब मैं क्या करूं, कैसे कहूँ गुरुजी को। बहुत डर रहा था, बहुत घबरा रहा था। हिम्मत करके उसने कहा, गुरुजी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मुझे कहते, कोई नहीं, चल तू। संगत जी, बिना पेट्रोल की गाड़ी गुरुजी चंडीगढ़ ले गए। अब ये तो भगवान ही कर सकता कोई। रास्ते में संगत जी एक रोड पे जैसे ऑर्डनरी सी चाय की दुकान बनी होती है, ऐसी एक दुकान आई चाय की। मुझे कहते हैं, अर्जुन एथो चाय बनवा ला। अर्जुन कहता है, अच्छा जी। और अर्जुन कहते हैं, मन में सोच रहा हूँ कि अच्छी अच्छी जगह निकल गई, वहां गुरुजी ने चाय का नहीं कहा, यहाँ की चाय गुरुजी क्या पियेंगे। खैर गुरुजी का हुक्म था, तो उसने चाय वाले को बोला कि हमारे गुरुजी आए हैं, अच्छी सी चाय बना दो। वो कहता है, अच्छा जी। जब उसने अपना लकड़ी वाला बॉक्स खोला जिसमें ये लोग पैसे वैसे रखते हैं, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। अर्जुन कहते हैं, तुम इनको मानते हो। कहता, हाँ मैं मानता हूँ। इनको तुमने देखा हुआ है। कहता, नहीं जी। अर्जुन कहा, फिर ये वही वाले गुरुजी आए हैं। संगत जी, वो इतना इमोशनल हो गया, उसकी आंखों से टप टप आंसू। चाय बना के वो ले आया, गुरुजी के चरण छुए ले आया। गुरुजी ने चाय ली, दो तीन सिप चाय पिए गुरुजी ने, और उसको कहते हैं कि अला चाह तू पी ला। इतना कह के गुरुजी कहते हैं, अर्जुन चल। चले गए। रास्ते में कहते हैं अर्जुन, गुरुजी कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन एनु शुगर है, मैंने ब्लेस करते हैं दी शुगर ठीक हो जाएगी। गुरुजी कहते थे, जो मुझे दिल से प्यार करता है, जो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उसके घर भी जाता हूँ, जो मुझे दिल से चाहता है। चंडीगढ़ जहां गुरुजी को जाना था, वहां से जाके वापिस आ गए। जो जलंधर वापिस आ गए, गेट के पास पहुंचे तो गुरुजी कहते हैं, अर्जुन उन तेल पानी से गाड़ी बंद हो जाएगी। अर्जुन कहता है, मैं गेट से जरा सा आगे गया, गाड़ी बंद। संगत जी, जिस दिन संडे होता था या कोई छुट्टी का दिन होता था, जैसे मेरे हस्बैंड को जिस दिन छुट्टी हो, मंदिर तो पूरा दिन खुलता था, सवेरे से लेकर रात के 12 1 बजे तक। तो मैं मेरे हस्बैंड हम लोग सवेरे ही चले जाते थे। ऐसे हम लोग एक संडे को गए, बैठे थे वहां पे, पॉलिटिकल लीडर है ना कोई मिस्टर बिट्टा, वो भी आए थे। उसने गुरुजी ने उनको डिवाइन प्रसाद दिया था, जो गुरुजी प्रोड्यूस करते थे। तो खैर हम लोग भी बैठे सब।
गुरु जी कहते हैं मेरे हस्बैंड को 11 11:30 का टाइम था कि कुछ अंकल आज मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा। हमने कहा अच्छा जी, हम बड़े खुश हो गए, गुरु जी हमारे घर चरण डालेंगे। संगत जी हमने 1 घंटे के बाद पूछा गुरु जी हम घर जाएं? गुरु जी कहते हैं नहीं नहीं बैठो अली। हम लोग बैठ गए। फिर हम 1 1.5 घंटे के बाद पूछते हैं गुरु जी हम जाएं? नहीं नहीं बैठो अली। अब गुरु जी घर नहीं जाने दे रहे और हमें घबराहट हो रही है कि घर जाएं तो गुरु जी ने आना है तो वेलकम की कुछ तैयारी करें, कुछ कुछ करें जाके घर। गुरु जी जब किसी संगत के किसी भगत के घर जाते थे तो लोग ऐसा वेलकम करते थे, कमाल का वेलकम करते थे। वहां पे गोविंदगढ़ में है एक मिस्टर गरेवाल, मिसेस गरेवाल दोनों, उनके घर गुरु जी हम 1 2 बार लेके गए हैं। क्या वेलकम करते हैं वो, देखने लायक होता है वो। अब हमें ये था गुरु जी घर जाने दें, कितनी संगत साथ आएगी कितनी नहीं आएगी हमें कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि गुरु जी जब जाते थे आगे आगे गुरु जी की गाड़ी कंटेस्टर नंबर 1, पीछे गाड़ियों की कतार होती थी। लोग भी रास्ते वाले देखते थे कि कौन जा रहा है क्या हो रहा है ये। फिर हम पूछते हैं गुरु जी नहीं जाने देते। संगत जब शाम के 4:30 बजे गुरु जी कहते हैं अंकल उनका हाल जाओ ते अर्जुन भेजो मन ले जाए। हे भगवान, 4:30 बजे हमने जाके क्या करना था? और साथ ही गुरु जी कह रहे हैं कि अर्जुन अर्जुन को भेजो हमें ले जाए। खैर हम चले गए, अर्जुन को भेज दिया। गुरु जी आए साथ में एक वर्मा अंकल थे, वो 3 4 लोग और थे, बस इतने लोगों को लेके आया। ये गुरु जी की मर्जी है, उन्होंने क्यों नहीं हमें जाने दिया, थोड़ी सी संगत क्यों लाए, ये वो ही जानते हैं गुरु जी ने ऐसा क्यों किया। खैर आए गुरु जी, लॉबी में एंटर किया तो ये था गुरु जी का। ऐसे सब लोग कहते थे कि जिसके घर में गुरु जी सर्वेंट देख ले, वहां पे खाते नहीं थे पी लेते थे। और मेरा नेपाली सर्वेंट उसकी वाइफ सामने ही बैठे थे। ओहो, मैंने कहा तुम लोग कहाँ से बैठे हो यहाँ पे? खैर चलो, गुरु जी को बिठाया हमने, हम लोग नीचे कारपेट पे बैठे, जो लोग आए थे वो भी बैठे। अच्छा, गुरु जी को पता होता था कि किस घर में क्या है क्या नहीं है, सब उनको पता होता था। मैंने पूछा गुरु जी की लोगे तुसी? गुरु जी कहते हैं आंटी जूस लाया, फ्रेश जूस। मैंने कहा अच्छा शुक्र, मेरे पास जूसर भी था उस टाइम, फ्रूट्स भी थे। मैं गई किचन में, जल्दी से हाथ धो के अच्छा सा जूस एक गिलास भर के निकाला, गुरु जी को ला के दिया। गुरु जी ने पी लिया, बड़े अच्छे से पिया। थोड़ी देर बाद गुरु जी कहते हैं आंटी एक गिलास और लाया। शुक्र है और भी फ्रूट्स थे, गुरु जी को सब पता होता है, भगवान है वो, उनको सब पता है। मैं एक गिलास और निकाल के ले गई। मुझे कहते हैं आंटी ए जेड़े नाल आए ने ना, इन्होंने चाह पिला दे। मैं क्या अच्छा जी। मैंने उनको चाय वाय पिला दी जो पिलाना था। अर्जुन को सन छोड़ आए, अर्जुन गुरु जी को ले गया। अब ये गुरु जी की कृपा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। किस तरह से हमारा वो भला कर रहे हैं, कौन से हमारे कष्ट काट रहे हैं हमें नहीं पता। संगत जी, कई बार गुरु जी, मोस्टली लंगर आता था रघुवीर जी के घर से। कई बार गुरु जी मुझे भी कहते थे कुछ आंटी आज लंगर बना के ले आ। मैं क्या अच्छा जी। हम पूछ रहे थे गुरु जी क्या सब्जी खाएंगे क्या लाएं, तो वो बता देते थे। ऐसे गुरु जी ने एक दिन मुझे बोला, सब्जी मैंने पूछ ली बनाया। संगत जी मैं चपातियां बना रही थी और मैंने अभी कोई 250 चपाती बनाई थी और बनानी थी मुझे। और मेरे घी वाले डिब्बे में थोड़ा सा घी था और मैं वो रोटी को घी लगा रही थी। और 250 रोटी को घी लग गया। मैंने कहा घी ना खत्म हो जाए, तो घी वैसे का वैसे ही। मेरे मम्मी मेरे पास आए हुए थे। मैं क्या मम्मा, 250 रोटी को घी लग गया, घी जितना था उतने का उतना पड़ा है। मम्मी कहते हैं बेटा ये गुरु जी की लीला है, ये उनकी महिमा है, उनकी लीला है। खैर चलो, लंगर बना के मैं ले गई। गुरु जी को ठंडी लस्सी बहुत अच्छी लगती थी। गुरु जी कई बार मेरे से मंगवाते थे, कुछ आंटी करो लस्सी बना के ले आ। मैं क्या अच्छा जी। बड़े खुश होके पीते थे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक बार ही मुझे, जैसे गुरु जी जो पंजाबी जुत्ती मोस्टली पहनते थे, गुरु जी ने एक पेयर मुझे दिया, कुछ आंटी अला रख ला, जो वो पहनते थे वो वाली। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। मैं खुश हो गई, बड़ी खुश हुई मैं। घर ले गई मैं। मैंने अपने घर में जैसे छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, मैं गुरु जी चरण वहां रखती हूँ, 2 टाइम मैं उनकी पूजा करती हूँ।
और लोकल जिसको पता चलता है कि गुरुजी ने मुझे चरण दे रखे हैं, हम चरण कहते हैं, मैं उनको, गुरुजी ने मुझे चरण दे रखे हैं, तो वो लोग जो सत्संग करवाते हैं वो मुझे ले जाते हैं, गुरुजी के चरण हम लेके जाते हैं बड़ी इज्जत मान से, वहाँ बड़े पूजा होती है गुरुजी के चरणों की, बहुत बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, गुरुजी ने एक बारी मुझे शिव पुराण दी, जो मोटी पोथी होती है, अरे आंटी ये पढ़ ले, तो पढ़ के मन दे दई। मैं क्या, अच्छा जी। मैं ले गई, काफी मोटी होती है, उसमें संस्कृत भी है, हिंदी भी है। खैर मैंने भी एक एक लाइन इसमें पढ़ी, सारी पढ़ी मैंने। संगत जी, उसमें कहीं एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि भोले शिव कहते हैं कि जब जब दुनिया पे कष्ट आएंगे, मैं गुरु का रूप धारण करके लोगों के कष्ट दूर करने जाऊंगा। तो ये हमारे गुरुजी शिव हैं, भोले भंडारी हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, मेरी एक सिस्टर पठानकोट में रहती है, आशा भल्ला, उसका बेटा अक्षय भल्ला। वो मेरे पास आए हुए थे, मैंने कहा चलो मैं अपने गुरुजी के दर्शन कराऊं तुम लोग को। तो मैं उन लोग को ले गई मंदिर शाम को। रात को मेरे हस्बैंड नॉनवेज बना रहे थे, वो बनाया, मेरे ब्रदर इन लॉ भी आए हुए थे, सिस्टर के हस्बैंड। तो मेरी सिस्टर नहीं नॉनवेज खाती, वो ग्रेवी ले लेगी या करी ले लेगी। तो मेरे हस्बैंड ने दी कि आशा तू एला एला एला। चलो हम लोगों ने खाना वाना खाया, तो गुरुजी के जाने का टाइम, हमने जाना था मंदिर। तो मैंने कहा चलते हैं, टाइम हो गया। मेरे हस्बैंड कहते हैं हमने ड्रिंक ले रखी है, हम लोग नहीं जाएंगे, तुम और बच्चे जाओ। मैं, मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर अक्षय, हम लोग गए मंदिर। गुरुजी कहते हैं, मेरी सिस्टर पहली बार गई है वहां। मैं, गुरुजी कहते हैं मासी, ये गल जीजे ने मीट की तरी पिलाती सी। हे भगवान। आशा खाना खा रही तो उसके हाथ से चम्मच गिर गया था नीचे, घर जब खाना खा रही थी तो। की गल चम्मच हथों गिर गया सी। अब इतनी छोटी छोटी बातें गुरुजी बता दिया करते थे, जो किसी को नहीं पता, वो गुरुजी बता देते थे। मेरे एक और सिस्टर है, वो गुड़गांव में रहते हैं, वो भी बहुत बड़े भगत हैं गुरुजी के। एक और है, वो भी गाजियाबाद में रहते हैं, बहुत बड़े भगत है। मेरी बेटी है डॉक्टर वंदना, वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी बिलीवर है। उसको कभी मैं कहूँ ना कि वंदना ये बात हो गई या ये प्रॉब्लम हो गया, कहते मामा डोंट वरी, गुरुजी हमारे साथ हैं, वो सब कर रहे हैं, वो ही करेंगे। बहुत बड़ी भगत है गुरुजी की। संगत जी, गुरुजी एक दिन कहते हैं, जो ਤੁਹਾਡੇ लोगों के बर्थडे होंगे ने या कोई शादियां होती हैं, तुम लोग अच्छे अच्छे होटलों में जाते हो, बढ़िया बढ़िया खाने खाते हो, जब कुछ होता है तुम लोग के यहाँ। कहते हैं जब मेरा कोई दिन आता है, तुम लोग फास्ट रख के बैठ जाते हो, भूखे रहते हो। शिवरात्रि आती है या मंडे का फास्ट होता है या और कोई मेरा कोई दिन आता है, तुम लोग भूखे रहते हो। अपनी बार तुम लोग ऐसे इतने बड़ी बड़ी खाना खाते हो। संगत जी, जब से मैं भी शिवरात्रि की व्रत रखती थी, जब से गुरुजी ने कहा तो मैंने व्रत रखने छोड़ दिए। और जिस जिसने सुनी ये बात मेरे से, काफी लोगों ने व्रत रखने छोड़ दिए। संगत जी, एक बार गुरुजी के फादर आए जलंधर मंदिर में, तो हम लोग उनके आसपास बैठ गए। हमने कहा हमें गुरुजी की कोई बातें बताइए, गुरुजी क्या करते थे, कैसे, जो भी था हमने उनसे पूछा। उन्होंने हमें काफी बातें बताई गुरुजी की बचपन की। कहते हैं गुरुजी के लिए कहा कि जब आप 4-5 साल ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ खेलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अब संगत जी, सांपों से तो भगवान शिव ही खेल सकते हैं, हम आप तो नहीं खेल सकते। कितने लकी हैं हम लोग जो गुरुजी की शरण में हैं। मैंने अपने छोटे बेटे को एक बार कहा, अर्जुन, मैं ये वाले सत्संग बहुत बार ही कर चुकी हूँ। एक बार बॉस्टन से किसी ने करवाया था, कुवैत से करवाया था, कई जगह से करवाया, बड़े मंदिर के लिए कई जगह किए मैंने। उसने मुझे एक बात कही, कहते मामा, सदियों पहले रामायण, गीता, महाभारत और भी कितने ग्रंथ, अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। कहते वही ग्रंथ दुनिया पढ़ रही है ना। पुराने लोगों ने पढ़ा और लोगों ने पढ़ा, हम पढ़ेंगे आगे, इतनी दुनिया पढ़ेगी। ऐसे ही गुरुजी के जो सत्संग है, ये भी रहती दुनिया तक लोग पढ़ेंगे। गुरुजी कहा करते थे,
जो करता है उसका भी भला, जो सुनते हैं उनका भी भला। पता ही है, सबको पता है ये बात। गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे। गुरुजी बैठे होते थे, हम उनको निहारते थे, शब्द लगे होते थे, वहीं से हम लोग को अपने जवाब मिल जाते थे। प्रवचन गुरुजी नहीं दी, एक आधी बात कहते थे बस, जिथे जुत्ती उतार दो, अपनी अकल तीगो बाहर छाड़ के आया करो। एक आधी बात कहते, प्रवचन नहीं देते थे गुरुजी। समय की चाल को गुरुजी बदल देते थे। कुछ होना होता गुरुजी कुछ कर देते थे, अच्छा कर देते थे। संगत जी एक दिन शाम को 7:30 का टाइम था, हम गुरुजी के गए हुए थे। गुरुजी कहते हैं, कुछ अंकल घर जाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा और अर्जुन को भेज दो, मन ले जाए। हम आ गए घर, अर्जुन को भेजा, साथ साथ ही गुरुजी आ गए। संगत जी गुरुजी ने व्हाइट चोला पहन रखा था, ऐसे चमक रहे थे गुरुजी सिर से लेके पैरों तक। क्या रूप था उनका, मैं आज तक नहीं भूली, कितने साल हो गए इस चीज को, मैं वो रूप नहीं भूली, मैं वो नजारा नहीं भूली। अंदर आके राइट साइड में हमारा बेडरूम था, गुरुजी उधर बेडरूम में चले गए और बेड पे बैठ गए। मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं, कुछ अंकल तो अदर पहना है, आंटी अदर पहन दी है, जैसे हम जिस साड़ी में सोते थे। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मुझे थोड़ी देर कुछ कुछ बातें करते रहे। मेरा बड़ा बेटा घर नहीं था, वो आया अंदर, दरवाजा खोलो, उसने लॉबी को अंदर आया। मुझे कहते हैं, सजल इधर आ। मुझे ऐसे अपना हाथ लंबा किया, सजल आया, गुरुजी ने चरण छुए गुरुजी के। गुरुजी ने उसको डिवाइन प्रसाद दिया, जो गुरुजी प्रोड्यूस करते हैं प्रसाद। संगत जी हम इतने इमोशनल हो गए, इतने इमोशनल हो गए। साथ में क्या था, गुरुजी के हाथ में जैसे मिश्री पिसी हुई होती है, उसका इतना बड़ा दिया, और संगत जी उसमें देसी घी, पिघला हुआ गरम गरम देसी घी। सजन ने लिया, चरण छुए, बड़े इमोशनल हो गए हम लोग। गुरुजी के हाथ घी से भर गए। मैं जल लाई। गुरुजी जहां भी प्रसाद देते थे, ये डिवाइन प्रसाद, मंदिर में हो या किसी भगत के घर हो, तो हम लोग जल ला के गुरुजी के हाथ धुलवाते, क्योंकि उनके हाथ भर जाते थे, वैसे हो जाते थे। हाथ धुलवाते थे, और वो जो जल होता है वो हमारे लिए अमृत बन जाता था। वो हम जितनी संगत बैठी है सबको जरा जरा देते थे, हम लोग वो जल ले लेते, ग्रहण करते थे हम वो जल। मैं जल लाई, गुरुजी के हाथ धुलवाए, वो जल हमने सबने ले लिया, वो हमारे लिए अमृत बन गया था। संगत जी गुरुजी हम एक बार डुगरी ले गए, जहाँ गुरुजी का जन्म स्थान है, सबको पता है। उन्हीं दिनों की बात है ये, 90s की बात होगी ये। हम लोग गए सब वहां पे, बड़ा सुंदर नजारा था, चारपाइयां बहुत सारी बिछी थी, हम सब बैठ के, हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, हमने सबने चाय प्रसाद पी। उन दिनों गुरुजी के एक ब्रदर की डेथ हो गई थी। गुरुजी के घर में बहुत सारी गाय हुआ करती थी। एक गाय ने गुरुजी के ब्रदर के पेट में या कहाँ सींग मार दिया था, उससे उनकी डेथ हो गई थी। तो गुरुजी उस गाय के पास जाके खड़े हो गए, बस सिर्फ उसको देखते रहे। संगत जी वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है वो गाय, उसकी आंसू की धार बह रही। बस थोड़ी देर गुरुजी उसको देखते रहे। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते थे। संगत जी गुरुजी बीच बीच में जीके भी चले जाते थे, जीके गए हुए थे, तो हम लोग गुरुजी के दर्शनों को गए हुए थे। वहां पे जो हार्ट सर्जन है, डॉक्टर त्रेहन, सब जानते हैं, दिल्ली एस्कॉट हॉस्पिटल के। उन्होंने खड़े होके बताया कि एक पेशेंट था, उसकी हार्ट सर्जरी थी, और हालत काफी उसकी खराब थी, वो गुरुजी का भगत था। तो कहते हैं हमें उसकी सर्जरी करनी है, और हम सारा उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं काफी दिन से, ये और जो जो मेडिसिन जो भी था हम कर रहे हैं, और लास्ट में हम फिर उसका टेस्ट करते हैं, स्कैन जो भी करना है डॉक्टर करते हैं, वो किया हमने। उसको कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर त्रेहन कह रहे थे, हमारे सामने उन्होंने खड़े होकर बात करी, कि हम लोग इतने वेल एजुकेटेड हैं, इतना हम लोग पढ़े हुए हैं, जो हम नहीं ठीक कर पाते वो गुरुजी 2 मिनट में कर लेते हैं।
तभी गुरु जी कहते हैं ना, ਤੁਹਾਡੀ मेडिकल साइंस मेरे अगे फेल है। संगत जी, मेरा छोटा एक बार बेटा मेरे पास नहीं था, कहीं और था वो अपनी जॉब में, और वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी है, जिम भी चला जाता है वो। तो उसकी डिस्क में बहुत अचानक से पेन हुई, और बहुत ज्यादा पेन थी, अनबेरेबल पे। बड़ा डर रहा था, बड़ा घबरा रहा था, क्या करूं, रोया बड़ा, बहुत बहुत पेन थी, हिल भी नहीं पा रहा था, अपने बेड पे लेटा हुआ। गुरु जी से प्रे करता है, गुरु जी मेरी ये पेन ठीक हो जाए, अभी मेरी एज कुछ नहीं है, मैंने भी बहुत काम करने लाइफ में, गुरु जी मेरी पेन ठीक हो जाए। गुरु जी उसको दर्शन देते हैं, और वो उल्टा लेटा है गुरु जी चरण छूने के लिए। अचानक उसको ऐसे लगा कि उसको किसी ने कमर से उठा के जोर से पटका है। वो एकदम नींद खुल गई, उसी नींद में था, नींद खुल गई। वो कहते ये मेरे साथ क्या हुआ, ये किसने किया है? कहते चलो मैं धीरे से उठता हूँ, मुझे दर्द ना हो जाए। संगत जी वो उठता है, उसको दर्द है ही नहीं। ऐसे हमारे प्यारे गुरु जी। गुरु जी सारी संगत पे मेहर करिए, सबका भला करिए, जैसे आप करते हैं गुरु जी, सब पे मेहर करना। मेरे से कोई गलती हुई तो गुरु जी माफ करना। संगत जी कोई गलती मेरे से हो तो मुझे माफ करना, मैंने वही वही सुनाया है जो हमने देखा, जो हमारे साथ हुआ, फालतू मैंने कोई बात नहीं सुनाई, बढ़ाई ना घटाई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेहर करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू।